राधे राधे। एक अनोखी शिव कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत की गोद में एक घना जंगल था, जहाँ एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था, जिसका नाम नंदू था। नंदू बहुत भोला भाला और सच्चा और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा रूठी रहती थी। नंदू रोज़ सुबह सुबह जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता, लेकिन जितनी भी मेहनत करता, उसके बदले में बहुत कम पैसे मिलते। एक दिन वह बहुत उदास मन से जंगल गया। वहाँ एक शांत जगह पर बैठकर वह रोने लगा और बोला, हे महादेव, क्या मेरी मेहनत का कोई फल नहीं? क्या गरीब को कभी चैन नहीं मिलेगा? तभी नंदू को अचानक ध्यान आया कि महाशिवरात्रि पास आ रही है। उसने संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह महाशिवरात्रि पर व्रत रखेगा और शिवजी की पूजा करेगा। वह रोज़ रोज़ एक एक बेलपत्र और फूल इकट्ठा करने लगा, क्योंकि उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही पूजा की सामग्री। भगवान शिव की महाशिवरात्रि आई। वह जंगल में एक पुराने बेल वृक्ष के नीचे गया, जहाँ एक शिवलिंग बहुत वर्षों से पड़ा हुआ था। नंदू ने वहीं बैठकर बेलपत्र चढ़ाया, पानी की जगह अपनी पोटली से गंगाजल की कुछ बूंदें निकालीं और भोलेनाथ से प्रार्थना की। उसकी आंखों में सच्चाई थी, दिल में श्रद्धा और मन में पूर्ण समर्पण। अचानक तेज हवा चली और वृक्ष के पत्ते हिलने लगे। नंदू ने देखा कि शिवलिंग से हल्की सी रोशनी निकल रही है। तभी एक गहरी आवाज़ आई, वत्स, तूने सच्चे मन से मेरी पूजा की है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए। नंदू उनकी भव्यता देखकर चौंक गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। शिवजी ने अपना त्रिशूल उठाया और बोले, आज से तुम्हारे दुखों का अंत होगा। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलेगा। जैसे ही शिवजी अंतर ध्यान हुए, नंदू ने पाया कि उनके पास एक छोटा सा बक्सा पड़ा था, जो सोने चांदी से भरा हुआ था। वह दौड़कर गांव आया और उस धन का उपयोग मंदिर बनवाने, गरीबों की मदद करने और अपने जीवन को भक्ति में लगाने में किया। अब लोग नंदू को शिव भक्त नंदू कहकर पुकारते थे। उसकी कहानी हर बच्चे को सुनाई जाती थी कि अगर सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारो तो वे अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। भोलेनाथ भोले हैं, लेकिन भक्त का भाव सबसे बड़ा होता है। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना हमेशा सुनी जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि मैं आपको आगे भी नई नई और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सकूं। मुझे सपोर्ट करना। हर हर महादेव।